नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यमराज भी धरती पर मनुष्य योनि में अवतरित हुए थे? ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिए। दोस्तों, महाभारत के एक पात्र महात्मा विदुर को तो आप जानते ही होंगे। कहने को तो वो महाराजा धृतराष्ट्र के भाई थे और राज्य के महामंत्री थे, लेकिन असल में उनकी पहचान एक दासी पुत्र के रूप में ही थी। यही महात्मा विदुर साक्षात यमराज के अवतार थे। जी हाँ, वही यमराज जिन्हें मृत्यु के देवता माना जाता है। तो फिर ऐसी क्या बात हुई थी कि यमराज को मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आना पड़ा? आइए इसकी वजह जान लेते हैं। तो ये कहानी उस वक्त की है जब एक राज्य में मांडव्य ऋषि अपनी कुटिया में तपो साधना में लीन रहते थे। एक दिन कुछ चोरों ने अपना चोरी किया हुआ धन उनकी कुटिया के पास रख दिया, जिसके बारे में मांडव्य ऋषि को भी कुछ पता नहीं था। राजा के सैनिकों ने उन्हें ही चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। ये देखकर राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ाने की शिक्षा दी, किंतु काफ़ी दिनों तक शिक्षा भोगने के बाद भी ऋषि जीवित थे। तो राजा को आश्चर्य हुआ और फिर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलती से ऋषि को सज़ा सुना दी। बाद में जब ऋषि रिहा हुए तो उन्होंने यमराज के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर मांगा कि किस कारणवश उन्हें इतना कठोर दंड भुगतना पड़ा। तब यमराज ने कहा, हे ऋषिवर, पिछले जन्म में आप 12 वर्ष के बालक थे और आपने एक तितली के पूंछ में सुई चुभाई थी, इसलिए आपको ये दंड भुगतना पड़ा। ये सुनकर मांडव्य ऋषि बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने यमराज को कहा कि 12 वर्ष के बालक की समझ इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसके कर्म की इतनी कड़ी सज़ा दी जाए। हे यमराज, निश्चित ही आपके न्याय देने में कोई कमी आ गई है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी धरती पर एक शूद्र के घर जन्म लेंगे और एक मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करेंगे। आपको मान अपमान, सुख दुख, ये सारी पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी। ये सुनते ही यमराज ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। फिर ऋषि मांडव्य ने कहा कि शूद्र होते हुए भी लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके विचार आने वाली अनेक पीढ़ियों में लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस श्राप का परिणाम ये हुआ कि यमराज ने धरती पर एक दासी पुत्र बनकर जन्म लिया। महाभारत काल में उन्होंने पाप पुण्य, न्याय अन्याय, नीति अनीति, धर्मशास्त्र आदि सारी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन किया। उनके विचार आज भी विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है और वही दासी पुत्र आगे जाके धर्म नीति में निपुण महात्मा विदुर कहलाने लगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।